अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फिल्मी पोस्टरों का सिलसिला और इस सिलसिले में मैं आपको सन 1983 की फिल्मों के बारे में बता रहा हूँ। पहली फिल्म मिर्ज़ा मजनू रांझा। फिल्म मिर्ज़ा मजनू रांझा रंगीन थी, पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी और ये फिल्म 16 दिसंबर 1983 बरोज़ बुध के दिन सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म की हदायतकार सईद डार थे, फिल्म साज भी सईद डार थे और हमीद डार थे। इसके अलावा मुसन्निफ थे इस फिल्म के अजीज़ मेरेठी। फिल्म के नगमात हाजी कादरी ने लिखे थे। फिल्म की मौसीकी दी थी मास्टर रफ़ीक अली ने। फिल्म में गीत गाए थे मैडम नूरजहां, नाहिद अख्तर, महनाज तानी बेगम, मसूद राना और शौकत अली ने। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे अली एजाज, नन्ना रंगीला, मुसरत शाहीन, आलिया नाजली, नशीला, नस्ल भट्ट, चंगेजी, बांका, ताया बरकत, चकनम, सलीम भट्ट, अबू शाह, हामिद भट्ट, तारिक मस्ताना और डॉक्टर बदरू। हदायतकार सईद डार कामयाब फिल्म डायरेक्टर असलम डार के भाई थे। असलम डार एक कामयाब डायरेक्टर थे और उन्होंने कई कामयाब फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दी। सईद डार असलम डार की हर फिल्म जो असलम डार ने डायरेक्ट की उसके कैमरामैन बने। सईद डार ने बतौर हदायतकार 3 फिल्में डायरेक्ट की, बशीरत कानून, अब घर जाने दो और मिर्ज़ा मजनू रांझा। इनमें अब घर जाने दो कामयाब रही थी जबकि बाकी 2 फिल्में कामयाब नहीं हुई थी। अगर आप फिल्म मिर्ज़ा मजनू रांझा की बात करें तो इस फिल्म को देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे ये फिल्म छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। ना कहानी, ना सिचुएशन, ना करेक्टराइजेशन, ना म्यूज़िक। फिल्म में बेहंगम उछल कूद के सिवा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म मेरे ख्याल में वक्त का ज़या है, इसीलिए ये फिल्म कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और नाकाम हो गई थी। इसके बाद फिल्म इंसाफ का तराजू, एक गाना याद होगा कि ज़िंदगी के हाथों में हर इंसान खिलौना है, इसी फिल्म का गाना था। ये फिल्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और फिल्म 12 अगस्त 1983 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। हदायतकार वहीदा खान की मल्टी कास्ट रंगीन उर्दू फिल्म इंसाफ का तराजू आज से 41 साल पहले सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई थी और ये फिल्म नाकामी से दो चार हुई थी। इस फिल्म का पश्तो वर्जन द इंसाफ तरह के नाम से बनाई गई थी। फिल्म के सितारों में शामिल थे गुलाम मोहिउद्दीन, बाज़गा, गौरी, बदर मुनीर, शाहिदा मुन्नी, शाहिद, बेदार वक्त, नेमत सरदी, लियाकत मेजर, अफजाल अहमद, सुरैया खान और मास्टर खुर्रम। प्रोड्यूसर अजीज़ जहांगीरी, इसके प्रोड्यूसर अजीज़ जहांगीरी थे। फिल्म की मौसीकी एस.टी. सनी ने दी थी। फिल्म इंसाफ का तराजू रिलीज से पहले इस फिल्म के बड़े चर्चे थे, लेकिन रिलीज होने के बाद वहीदा खान और अजीज़ जहांगीरी की इस फिल्म की बिजनेस रिपोर्ट काफ़ी कमज़ोर निकली। फिल्म में एक्शन पर काफ़ी जोर दिया गया था और फिर ये भी हुआ कि फिल्म में किरदार बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी दब गई। किरदारों के काम के साथ इंसाफ नहीं किया जा सका। बहुत से किरदार मुख्तसर हो गए। फिल्म में बदर मुनीर और नेमत सरदी नुमाया नज़र आए। फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन और शाहिद की मौजूदगी में बेदार वक्त हीरो नज़र आते हैं। शाहिद के किरदार को फिल्म में बहुत महदूद कर दिया गया था। काम इन्होंने अच्छा किया लेकिन वो फिल्म में मेहमान अदाकार बनकर रह गए। फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन भी वक्फे हो गए और कम नजर आए। नेमत सरदी को कस्में खाने वाले बेदार वक्त मार सके और ना बदर मुनीर, लेकिन फिल्म के आखिर में शाहिद ने नेमत सरदी को मारकर फिल्म बीनों को हैरत में मुब्तला कर दिया था। बतौर हदायतकारा वहीदा खान ने तमाम अदाकारों से उम्दा काम लेने की पूरी कोशिश की। फिल्म में बदर मुनीर और नेमत सरदी छाए रहे। गौरी और शाहिदा मुन्नी फिल्म के चंद मनाजिर और गीतों में ही नजर आई। फिल्म में सुरैया खान भी कम नजर आई। नासिर अदीब ने फिल्म के कई मनाजिर दूसरी फिल्मों से चुराए हैं। फिल्म के मकालमे भी शिरकत है, जैसे फिल्म आग का दरिया का मकालमा तवाइफ, इतना नाचो कि तुम्हारे पाँव की हड्डियां भी घुंघरू की तरह बजने लगे। इस मकालमे को नेमत सरदी ने फिल्म इंसाफ का तराजू में अदा किया है। इस फिल्म की नाकामी की वजह किरदार बहुत ज़्यादा थे, फिल्म की कहानी में जान नहीं थी और फिर फिल्म की मौसीकी और नगमात भी फिल्म बीन को मुतासर नहीं कर सके थे। इस फिल्म के सिनेमा थे गोडियन, रिलैक्स, ख़याम, महफिल, इरम, हॉलीवुड, फिल्मिस्तान, लिबर्टी, संगम, गालिब, शहजाद, कैसीनो, किराउन, अलिफ लैला, शीरी, फिरदौस, निगार, महताब, ड्राइव इन के अलावा बैम्बिनो सिनेमा हैदराबाद, ओडियन सिनेमा हैदराबाद और चराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद असलम डार का एक मुनफरद और लाजवाब शाहकार बागी शेर। फिल्म पंजाबी ज़बान में थी और रंगीन थी। ये फिल्म 30 दिसंबर 1983 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार असलम डार थे। फिल्म बागी शेर के बारे में कहा जाता है कि
इस फिल्म को हदायतकार असलम डार कीनिया में बनाना चाहते थे, जहां फिल्म में असल शेरों को दिखाया जाना था, मगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और फिल्म को पाकिस्तान में ही मुकम्मल किया गया। इस फिल्म के आखिरी मनाज़र जंगल में फिल्माए गए थे। मुस्तफ़ा कुरैशी की वर्सटाइल सुपर परफॉर्मेंस और सुल्तान राही की मरकज़ी जानदार अदाकारी ने फिल्म के आखिरी एक घंटे में काफ़ी थ्रिलर पैदा कर दिया था। यानी इस फिल्म का सेकंड हाफ पावरफुल और फिर निहायत ही दिलचस्प था। अदाकार सुल्तान राही को अपनी ये फिल्म बहुत पसंद थी और उनको यकीन था कि फिल्म कामयाबी समेटेगी, मगर ये फिल्म इस कदर कामयाब नहीं हो सकी जितनी इस फिल्म से उम्मीदें वाबस्ता की गई थी। कराची सर्किट में भी फिल्म खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। इस फिल्म की मौसीकी दी थी मास्टर अनायत हुसैन ने। इस फिल्म का स्क्रिप्ट अजीज़ मिलिट्री साहब ने लिखा था। फिल्म साज से इसके राहील जिब्रान डार। फिल्म में गीत गाए थे मलका तरन्नुम नूरजहां ने, नगमात लिखे थे फिल्म के वारिस लुधियानवी, सईद गिलानी और चौधरी असगर अली ने। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे सुल्तान राही, दुर्दाना रहमान, मुस्तफ़ा कुरैशी, नाज़नी रंगीला, परवीन बॉबी, तानी, नस्लो भट्ट, चंगेज़ी, अदीब और साकी। ये खूबसूरत फिल्म जिन सिनेमा घरों में लगी वो थे कोहिनूर, महफिल, क़याम, अंबर, अर्शीद, एलेक्स, चांदनी, फिल्मिस्तान, नसरीन, शहजाद, संगम, शबाना, किराउन, सबा, लालागार, फिरदौस, राक्सी, रूबी और डिलाइट के अलावा फिरदौस सिनेमा हैदराबाद, चिराग महल सिनेमा, लतीफ़ाबाद। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सन 1983 में रिलीज़ होने वाली 3 फिल्मों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए और बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा ये 3 फिल्में जिनके बारे में मैंने आपको बताया, आपने ये फिल्में देखी हैं और देखी हैं तो किस सिनेमा में और किस शहर में देखी हैं और आपको कैसी लगी थी। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। आपके लिए दुआ गो, सैयद अतहर अली नायाब।